चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। देश को पहली वाटर मेट्रो मिली, मोदी ने पहले डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखी। केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, मोदी बोले दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा केरल। मिशन 2024 कर्नाटक चुनाव के बाद 19 विपक्षी पार्टियों की होगी बड़ी बैठक, संपर्क साधने में जुटे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रोसेस्ड चावल और मीट खाने से आप हो सकते हैं डायबिटीज का शिकार, रिसर्च में हुआ खुलासा। पीएफआई को पूरी तरह से कुचलने के लिए एनआईए का बड़ा एक्शन, बिहार यूपी समेत 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। दिल्ली में 54 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, सड़कों पर 35% वाहन हुए कम। कर्नाटक चुनाव, शाह बोले धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, भाजपा ने मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त किया है। धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मणों के कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी, सीएम शिवराज। 3 महीने में अरहर दाल 29 रुपये किलो तक महंगी, दिल्ली में 105 रुपये से बढ़कर 128 रुपये प्रति किलो पर पहुंची। मन की बात से मिली लोगों को प्रेरणा, कृषि और उद्यमिता को लेकर पैदा हुई जागरूकता, स्टडी में आया सामने। यूपी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने जारी किया वीडियो, अखिलेश को बताया अतीक और मुख्तार का रक्षक, शीर्षक दिया गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। 3 दिनों से कम हो रहे हैं कोरोना के एक्टिव केस, 24 घंटे में 6,934 केस मिले, 24 मौतें, 9,000 लोग रिकवर। मध्य प्रदेश चुनाव 2023, बीजेपी के नक्शे कदम पर कांग्रेस, प्रचार के लिए होंगे 5 हाईटेक रथ, तैयार की पूरी प्लानिंग। सबसे सस्ता ओटीटी, सिर्फ 2 रुपये देकर देख सकेंगे जियो सिनेमा में फिल्में और वेब सीरीज। विपक्षी एकजुटता पर बीजेपी का तंज, सुशील मोदी बोले समय काटने के लिए तराजू पर मेढक तौल रहे नीतीश। गंदे पानी की शिकायत पर तुरंत हो एक्शन, सीएम अरविंद केजरीवाल का जल बोर्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश। पाकिस्तान, 3 महीने 25 आतंकी हमले, 125 पुलिस वालों की मौत, आतंकियों को पालने वाला अब खुद झेल रहा दहशत। राजस्थान में गहलोत सरकार 1 लाख किसानों को तारबंदी के लिए देगी अनुदान, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी, 112 पर आया मैसेज, जल्द ही सीएम को मार दूंगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का दावा, 2023 में प्रचंड बहुमत से फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। एयर इंडिया के पायलट यूनियनों ने दी चेतावनी, कहा किसी सदस्य को हटाया तो किसी भी हद तक जाएंगे। महाराष्ट्र की पोस्टर राजनीति, धाराशिव में लगे अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर, सियासी हलचल हुई तेज। अमेरिका और रूस से भारत खरीदेगा एंटी सीप मिसाइल, क्लब और हार्पून से बढ़ेगी भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, $80 मिलियन खर्च होने की उम्मीद। खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट, 35 क्विंटल फूलों से सजा है बाबा का दरबार, दर्शन को पहुंचे भक्त। यूपी निकाय चुनाव में दंगा, कर्फ्यू, माफिया, रंगदारी और तमंचे का जिक्र, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पड़ेगा वोट। मलेरिया के खिलाफ पड़ोसी देशों के साथ भारत का एक्शन प्लान, 2025 तक जड़ से उखाड़ फेंकने की है तैयारी। नहीं थम रहा मणिपुर, सीएम वीरेंद्र सिंह का विरोध, एक और बीजेपी विधायक ने दिया इस्तीफा। डिमांड सप्लाई के खेल में फंसी स्मार्टफोन इंडस्ट्री, हैंडसेट प्रोडक्शन में 20% की आई कमी। मेड इन इंडिया है कोच्चि वाटर मेट्रो, मोदी बोले राज्यों के लिए मॉडल बनेगा केरल का प्रयोग। सीमा पर आतंकवाद का अभ्यास करने वाले पड़ोसी के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल, पाकिस्तान पर जयशंकर ने बोला हमला। आज देश में तुष्टीकरण पर नहीं संतुष्टीकरण पर दिया जा रहा बल, दमन और दीव में पीएम मोदी को सुनने उमड़ा जन सैलाब। पीएफआई का पक्ष लेने वाली पार्टी कांग्रेस, परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं किया, अमित शाह का बड़ा हमला। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, अब संगठन विस्तार में लगी आम आदमी पार्टी, एमपी उत्तराखंड में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। संजय राउत ने बीजेपी विधायक पर लगाया घोटाले का आरोप, बोले 500 करोड़ गटक गए और कार्रवाई तक नहीं हुई। डीएल और आरसी बनवाने के लिए खत्म हो गया आधार या पासपोर्ट की अनिवार्यता, इस्तेमाल कर सकेंगे और भी कई दस्तावेज। प्रियंका गांधी की कर्नाटक में पहली चुनावी रैली, मैसूर में कहा यहां 40% कमीशन वाली सरकार, पीएम को पता लेकिन वे चुप हैं। सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम, शराब नीति केस में 3 और को भी आरोपी बनाया, 12 मई को सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री बोले 2050 तक शहरी इलाकों में रहेगी 85 से 90 करोड़ आबादी, तेजी से हो रहा शहरीकरण। रिलायंस जल्द ही लॉन्च करेगी नई 5G इंटरनेट सर्विस, एयरटेल के वाईफाई को मिलेगी टक्कर।
मोदी सरनेम विवाद में फंसे राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, निचली अदालत में अर्जी हुई थी खारिज। 30 अप्रैल को प्रसारित होगा मन की बात का 100वां एपिसोड, पीएम मोदी ने कहा बेसब्री से कर रहा हूं इंतजार। झारखंड में कोरोना विस्फोट, एक ही स्कूल की 69 छात्राएं संक्रमित, अब टीचर्स की भी हो रही जांच। मारुति अपनी सभी गाड़ियों को BS6 फेज 2 नियमों के तहत करेगी अपडेट, कारों में दिया जाएगा ESC फीचर। कर्नाटक में बनेगी डबल इंजन की सरकार, आखिर में जीत सिर्फ बीजेपी की होगी, अमित शाह। पंजाब के किसानों के लिए वरदान बनी बेमौसम बारिश, गेहूं की क्वालिटी पहले से हुई बेहतर। सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक, घर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन में उड़ता दिखा ड्रोन, उड़ाने वालों की तलाश जारी। सूडान में जानलेवा वायरस से भरी लैब पर लड़ाकों का कब्जा, WHO ने कहा बीमारी फैली तो तबाही मचेगी। सीएम गहलोत ने किया महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण, लाभार्थियों को सौंपे गारंटी कार्ड, कहा हमने किसानों को बिजली मुफ्त दी। अडानी चीन सत्यपाल मलिक पर मौत की बात, ये मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर बोले जयराम रमेश। सूडान से भारतीयों को लेकर निकला नेवी शिप सुमेधा, 278 नागरिकों को सऊदी अरब के जद्दा लाया जा रहा, वहां से इन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। कर्नाटक आरक्षण विवाद पर बोले DK शिव कुमार, भाजपा सरकार गंभीर नहीं है और बुरी तरह फेल है। गलवान घाटी हिंसा के बाद पहली बार SCO के लिए भारत आएंगे चीन के रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह से कर सकते हैं वार्ता। रेलवे में अब रात में जोर जोर से बात नहीं कर पाएंगे लोग, IRCTC ने बदले नियम। गलवान की घटना पर फिल्म का ऐलान, बड़े पर्दे पर दिखेगी भारतीय सेना के शौर्य की कहानी। दिल्ली NCR में किराए पर रहना हुआ मुहाल, 40% तक बढ़ गया मकान का रेंट। सतारा में मिलेगी शांति, राजनीतिक उठापटक से टेंशन में सीएम एकनाथ शिंदे अपने गांव के लिए हुए रवाना। योगी सरकार खेल पर खर्च करेगी 200 करोड़, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हर गांव में होगा मैदान। ममता के बाद अखिलेश यादव से मिले नीतीश कुमार, बोले सबको एकजुट कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में गरजे केसीआर, महाराष्ट्र के किसानों से बोले अब की बार किसान सरकार। राजस्थान में 23 जून से शुरू होंगे शहरी ग्रामीण ओलंपिक, 68 दिन तक प्रदेश भर में होंगे 7 खेलों के आयोजन, 130 करोड़ रुपए होंगे खर्च। माफियाओं पर फिर गरजे सीएम योगी, कहा माफिया अपराधी अब गले में तख्ती टांग कर चलता है। समलैंगिक विवाह, अब याचिकाकर्ता ने SC को दिया G20 देशों का हवाला, कहा 12 देश देते हैं मान्यता। मौसम अपडेट, मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, बारिश और ओलावृष्टि की जताई आशंका। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अमेरिका और रूस से भारत खरीदेगा एंटी शिप मिसाइल क्लब और हार्पून से बढ़ेगी भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, $80 मिलियन खर्च होने की उम्मीद। जी हां, ऐसे समय में जब यूक्रेन में अमेरिका और रूस आमने सामने है, तब भारत दोनों देशों से हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत रूस से जहां क्लब एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी में है, वहीं अमेरिका से एंटी शिप हार्पून मिसाइल खरीदने जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। दोनों तरह की मिसाइलें नौसेना के लिए खरीदी जा रही है, इससे नौसेना की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। रूस की क्लब मिसाइल जल सतह पर चलने वाले युद्धपोत और पानी के भीतर पनडुब्बी दोनों से दागी जा सकती है। इस तरह की मिसाइल की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही है, जबकि अमेरिका की हार्पून मिसाइल का परीक्षण हाल ही के युद्धों में हो चुका है। यह किसी भी युद्धपोत पर हमला कर उसे नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिशन 2024 कर्नाटक चुनाव के बाद 19 विपक्षी पार्टियों की होगी बड़ी बैठक, संपर्क साधने में जुटे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ लामबंदी करने में जुटी हुई है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए करीब 19 पार्टियों के शीर्ष विपक्षी नेता बैठक करने जा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों ने यह भी बताया है कि विपक्षी नेताओं की अब बैठक पहले अप्रैल के अंत में होने वाली थी, लेकिन 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कारण अब यह चुनाव के बाद होगी। यह भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की मेजबानी करेंगे। वे इस संबंध में कई अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर चुके हैं और लगातार उनके संपर्क में हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सबसे सस्ता OTT सिर्फ ₹2 देकर देख सकेंगे जियो सिनेमा में फिल्में और वेब सीरीज। जी हाँ, इंडिया के पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा में बहुत जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स में जियो सिनेमा के प्रीमियम प्लान की डिटेल सामने आई है। कंपनी ने बताया है कि IPL 2023 के बाद जियो सिनेमा फ्री नहीं रहेगा। इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आगे चलकर यूजर्स को पैसे देने होंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि आप केवल ₹2 में जियो सिनेमा की सर्विस का मजा ले पाएंगे। जियो सिनेमा प्रीमियम का सबसे सस्ता प्लान ₹2 का हो सकता है। ₹2 वाले प्लान डेली वैलिडिटी के साथ आएगा। बता दें कि ₹2 वाला प्लान के अलावा 3 महीने और 1 साल का भी प्लान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे में अब रात में जोर जोर से बात नहीं कर पाएंगे लोग। IRCTC ने बदले नियम। जी हाँ, देश के लाखों यात्री हर रोज भारतीय रेल का प्रयोग करते हैं। इंडियन रेलवे की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने यात्री का हर तरह से ख्याल रखे। हाल ही में कुछ खबरें आई थी जिसमें AC कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों ने कहा था कि रात में लोग मोबाइल पर तेजी से बात करते हैं, लाइटें जलाकर रखते हैं, जिससे कि दूसरे यात्रियों को खास करके बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को असुविधा होती है। इसलिए IRCTC ने अब रात में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यात्रियों को रात में तेज आवाज में मोबाइल फोन पर बात करने की परमिशन नहीं होगी। तेज म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन का प्रयोग अनिवार्य है। नाइट लाइट को छोड़कर किसी भी पैसेंजर को लाइट जलाने की परमिशन नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार खेल पर खर्च करेगी 200 करोड़। CM योगी आदित्यनाथ बोले हर गांव में होगा मैदान। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी में खेलों के स्वरूप में बदलाव हो रहा है। यहां योगी सरकार खिलाड़ियों की सुविधाओं पर तेजी से काम कर रही है, जिसके चलते सरकार आने वाले 3 महीनों में खेल सेक्टर पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना का मन बना रही है। दरअसल इस पैसे से सरकार उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष के साथ साथ प्रदेश में खेल सुविधाओं का विकास करेगी। इतना ही नहीं, इस 3 महीने में प्रदेश में प्राइवेट सहभागिता के खेल के निर्माण की भी योजना है। इसके लिए योगी सरकार ने अपने सभी विभागों को 3 महीनों की योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में 54 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द। सड़कों पर 35% वाहन हुए कम। जी हां, परिवहन विभाग ने 27 मार्च तक ऑटो रिक्शा, कैब, दोपहिया सहित 54 लाख से अधिक पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में क्रमशः 10 और 15 साल से अधिक पुराने डीजल एवं पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनमें कहा गया था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर भी रोक लगा दी थी। परिवहन विभाग ने 29 मार्च को ओवर एज वाहनों को सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेजने के लिए एक अभियान शुरू किया था। अधिकारियों के मुताबिक वे एक दिन में 100 वाहन उठा रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।